बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 जुलाई 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है या हमारे लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें तो संडे वाले दिन मैंने वीडियो शेयर की थी वीकली एनालिसिस की, और कल की वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करके यहाँ से खातिर खा अप हो सकती है, और ये एरिया 2404 2405 का था। मार्केट ने इस जोन को, ये देखें, बाय का जोन था, इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से खातिर खा अप हुई। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, और यूएसडी से रिलेटेड भी 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे। 7 बजे 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, 11:45 पे भी एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर दोस्तों हम DXY को देखें, DXY पहले डाउन आया, ये देखें, यही जोन मैंने बताया था ना आपको कि इसको रिटेस्ट करके डाउन आएगा। इसको रिटेस्ट करके डाउन आया, जिसकी वजह से गोल्ड पहले अप हुआ, फिर इसने ग्रीन कैंडल्स बनाई, जिसकी वजह से गोल्ड ने डाउन क्लोजिंग दी। आज भी दोस्तों इसने, ये देखें, बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, बाय का लेटेस्ट जोन बनाया है। इसके ऊपर हम ये लेवल्स लगाएंगे, ये लाइनें लगाएंगे 2, ये बाय का एरिया है DXY के ऊपर। इस जोन को रीटेस्ट करके DXY फर्दर अप हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। जी दोस्तों, आपके सामने एक्सनेस का चार्ट ओपन है। गोल्ड मार्केट ने H4 के टाइम फ्रेम में ऊपर ट्विज़र टॉप लगाया है। H4 में ट्विज़र टॉप बनाने का मतलब ये है कि ये मार्केट यहाँ से अच्छी खासी डाउन आ सकती है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें पाइरिसिंग लाइन को, ठीक है, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% बिलो क्लोज हुई है। इसका मतलब भी ये है कि मार्केट जो है खातिर खा डाउन आ सकती है। इसके अलावा अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ऊपर इवनिंग स्टार बना है, मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया है, शूटिंग स्टार भी बनाया है, लेकिन ये इंडिकेटर्स H1 का बता रहा है कि ये ज़्यादा डाउन नहीं आएगी। 30 मिनट टाइम फ्रेम में चेक किया जाए, 30 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक भी रेजिस्टेंस जो है ये 2404 की है, उसके बाद 2392 ये रेजिस्टेंस है। बहरहाल हम डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले ओपन करेंगे और हम लगाएंगे लेवल्स। ये पुराने जोन और लेवल कर देते हैं डेल। ये देखें जी, डन कर दिया। दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2439.62, 2439.40, ये है आज की रेजिस्टेंस। आज की सपोर्ट है 2400। अब हम इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में आ जाते हैं जी। हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं, लेकिन हाँ जी ठीक है, सही हो गया। एक सेंटर में हम लगाएंगे पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आएगा और इसका कलर हम रखेंगे रेड। डन कर दिया। यहाँ पे अगर हम देखें गोल्ड मार्केट की आज डेली रेजिस्टेंस है
2439.6, 2439.40, सपोर्ट है 2400, पीवट पॉइंट है 2418, 2418। H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये बनी है बुलिश इंगल्फिंग, बाय का जोन बना हुआ है। हालांकि मार्केट इशारा दे चुकी है खातिर खा डाउन आने का, लेकिन यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग हो सकती है और लंबी बाइंग जो होगी वो दोस्तों यहाँ से होगी 2380 और 2370 के आसपास। 2370 से सेफ और लंबी बाइंग हो सकती है। अच्छा जी, H4 के टाइम फ्रेम में ये बाय का जोन हमने ड्रा कर लिया, बुलिश इनगल्फिंग बनी है 2402 से लेके 2413, 2402 से लेके 2413 ये बाय का एरिया है। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने डॉजी टाइप ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनाई है और ये भी बाय का एरिया है। इसके ऊपर भी हमने रेक्टेंगल ड्रा की। अब आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, इसको आगे तक ले जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है। ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। सही हो गया जी। और यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2411, 2413, 2411 12 बन रहा है बारल, ये लेवल ये जी तकरीबन 2412 से लेके 2402 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है और यहाँ से मार्केट जो है अप हो सकती है। स्कैल्पिंग वाली बाइंग यहाँ से बन सकती है। पहले भी इसी लेवल को टच करके अप हो चुकी है। ये देखें, इसको टच करके यहाँ तक 2440 तक अप हुई है। अच्छा, अब यहाँ से तो हम बाइंग करेंगे स्कैल्पिंग वाली, ठीक है। नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस 2399 का आप लगा सकते हैं। उसके बाद जब ये जोन हो गया ना ब्रेक, तो फिर यहाँ तक मार्केट आएगी 2380। यहाँ से भी स्कैल्पिंग वाली बाइंग, लेकिन सेफ और लंबी बाइंग 2370 से हम करेंगे, नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। ऊपर अगर आप इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट ओवरबॉट है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए पहले डाउन ज़रूर आएगी और खातिर खा डाउन आएगी। और नीचे वाला बाय का जोन मैंने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया। ये देखें, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है। H1 के टाइम फ्रेम में 2411-12 के आसपास ये देखें 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन लंबी बाइंग नहीं होगी, होगी स्कैल्पिंग वाली बाइंग, छोटी बाइंग होगी। और 2402 से यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है एक दफ़ा सिर्फ। सही है। फिर जब ये जोन हो गया ना ब्रेक, तो फिर यहाँ से बाइंग बनेगी। ये देखें, यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 2380 से बाय किया जाए। H1 में 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 2380 से, और H4 में 50 का मूविंग एवरेज 2380 2381 के आसपास बाइंग बता रहा है। अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये क्या कहता है, रीसेंट लो, ये रीसेंट हाई। सही। इसके मुताबिक भी 2412 के आसपास बाय किया जा सकता है। गोल्ड को स्कैल्पिंग वाली बाइंग बन सकती है। करेक्शन करने के बाद जब गोल्ड
मार्केट अप होगी तो बाय की ट्रेड्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है अब ये 2500 की तरफ ज़रूर जाएगा। अगर ये मिडल ईस्ट वाली जंग ख़त्म नहीं होती तो ये 2500 की तरफ जाएगा। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल को हमने किया था यहाँ से बाय। ये देखें मार्केट एक दफ़ा तो अप हुई, 81.34 को टच करने के बाद दोबारा डाउन आ गई। अब इस जोन को मार्केट 2 दफ़ा रीटेस्ट कर चुकी है, तीसरी दफ़ा हम यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। नेचुरल गैस को देखें तो ये डाउन ही आ रही है और इसने फर्दर डाउन ही जाना है, क्योंकि इसका बेरिश रिवर्सल हो चुका है। बेरिश रिवर्सल कहाँ से हुआ है? 3.15, 3.14, ये देखें यहाँ से हुआ है, 3.18 से हुआ है और ये फर्दर डाउन आएगी। अब इसको हम बाय कहाँ से करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? ये वीकली है, अगर मंथली में देखा जाए, मंथली में ये इवनिंग स्टार बना रही है, ये बहुत ज़्यादा डाउन आएगी नेचुरल गैस मार्केट। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, ये जो प्रीवियस इसका लो है ना, यहाँ से रिजेक्शन मिली तो बाय करेंगे। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर 1 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। सिल्वर को अगर हम देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था। इस बाय के जोन से ये देखें अप हुई, अप होने के बाद दोबारा डाउन क्लोजिंग दी है सिल्वर ने। सिल्वर डाउन आई है तो गोल्ड भी डाउन आएगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, ऊपर विक छोड़ी है कैंडल ने और ट्विज़र टॉप भी तकरीबन लगाया है। सिल्वर खातिर खा डाउन आ सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कहाँ से बाय किया जाए? यहाँ से बाय किया जाए 29 और 28.5 के आसपास। यूरो यूएसडी बुलिश ट्रेंड में है, खातिर खा कल अप हुआ, ओवरबॉट है मार्केट। ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अगर डाउन आती है तो ये जोन है, बाय का जोन है। ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे दोबारा बाय। जीबीपी यूएसडी मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। ये करेक्शन करने, अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अगर डाउन आती है तो 1.27 के आसपास हम इसको करेंगे बाय। यूएस टेक 100 मार्केट ने ऊपर बेरिश इनगल्फिंग ज़रूर बनाई है, लेकिन हमने इसको सेल नहीं करना, हम इसको करेंगे बाय। ये देखें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है और बाय का जोन भी है। 19,536 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है, नीचे स्टॉप लॉस लगा के। यूएस 30 मार्केट तवक्को से भी ज़्यादा अप हुई है और इसके ऊपर बाय का जोन बना है। इसको यहाँ से तो बाय हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये डाउन आ जाती है 39,198 के आसपास तो यहाँ से इसको दोबारा बाय किया जा सकता है। बीटीसी का बुलिश रिवर्सल हो चुका है, ये मार्केट करेक्शन करने डाउन आई थी, करेक्शन कर ली है, सेल के जोन को इसने ब्रेक कर दिया है। ये देखें ये सेल का जोन बना था और अब इसकी मंजिल जो है वो है तकरीबन 74,000 की तरफ ये रवां दवां है बीटीसी। अगर हम इसको देखें वीकली टाइम फ्रेम में, ये देखें ये बनी है पाइलिसिंग लाइन, बुलिश रिवर्सल हुआ है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% इबव क्लोज हुई है। डेली टाइम फ्रेम में देखें, हम वेट कर रहे थे इसके ऊपर क्लोजिंग का, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी और अब ये बुलिश हो चुकी है। सही हो गया, इसको सेल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये करेक्शन के लिए आती है डाउन तो इसको बाय किया जा सकता है। कहाँ से बाय किया जा सकता है? H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें ये बाय का जोन है, इस जोन से आप इसको बाय कर सकते हैं।
ओवरबॉट हो चुकी है मार्केट, लेकिन बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और डेली टाइम फ्रेम में ये बाय का एरिया बन रहा है। ठीक हो गया, लेकिन इतनी ज़्यादा डाउन नहीं आएगी। सही हो गया। H4 के टाइम फ्रेम में इस जोन तक या ज़्यादा से ज़्यादा इस 200 मूविंग एवरेज तक डाउन आके दोबारा अप होगी। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अगर ये मार्केट करेक्शन करने डाउन आती है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ये था आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।